सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत शुक्नाशो उपदेश में आज बच्चों आपको पढ़ाने जा रही हूँ। हमने पहले युवावस्था के दोषों का वर्णन, गुरु उपदेश का महत्व, इसी क्रम में हम आगे लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मी की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में शुकनाश यहाँ पर राजकुमार चंद्रापीड़ को बता रहा है कि लक्ष्मी से सावधान रहने की प्रथमतः आवश्यकता है। आलोकयतु तावत् कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मीमेव प्रथमम। आलोकयतु देखें, कल्याण अभिनिवेशी कल्याण चाहने वाले लक्ष्मीमेव प्रथमम, लक्ष्मी को ही सर्वप्रथम। आप सर्वप्रथम यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो लक्ष्मी को ही देख लीजिए। जैसे कि यह लक्ष्मी इयं ही सुबत खड़ग मंडल उत्पल वन विभ्रम भ्रमरी लक्ष्मी। इयं ही क्योंकि इयं यह लक्ष्मी सुभट योद्धाओं के खड़ग मंडल तलवार समूह रूपी उत्पल वन कमल वन में भ्रमण करने वाली भ्रमरी की भांति है। यह लक्ष्मी जो है, जिस प्रकार कमल वन में भंवरी विभ्रम करती है, उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी योद्धाओं के तलवारों के मंडल के बीच में रहती है। और जिस तरह यह लक्ष्मी है, क्षीर सागर पारिजात पल्लवेभ्यो रागम, यह क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है तथा क्षीर सागर से अन्य 14 रत्न भी उत्पन्न हुए हैं। तो जब यह उनसे अलग हुई तो इसने परिचयवश उनसे कोई न कोई गुण ले लिया। जैसे कि पारिजात पल्लवेभ्यो, पारिजात के पत्तों से रागम लालिमा लेकर बाहर निकली, अर्थात आसक्ति लेकर बाहर निकली है। इंदु शकलात एकांत वक्रताम, इंदु शकलात चंद्रमा की कला से एकांत वक्रताम, एकांत रूप से वक्रता टेढ़ापन, चंद्रमा की कला से यह टेढ़ापन लेकर बाहर निकली है। उच्च श्रवा चंचलताम, उच्च श्रवा घोड़े से चंचलता को लेकर निकली है। कालकूट विष से मोहन शक्ति वश में करने की शक्ति लेकर निकली है। मदिरायाम मद, मदिरा से मद लेकर निकली है। कौस्तुभ मणि से अति निष्ठुर्यम, अत्यंत निष्ठुरता, अत्यंत कठोरता लेकर निकली है। इति इस प्रकार एतानी इन सब के सहवास साथ रहने के परिचयवश विरह विनोदात, उनके विरह में अपना विनोद मनोरंजन करने के लिए यह लक्ष्मी गहित्वा उनसे कुछ न कुछ लेकर उद्गता समुद्र से बाहर निकली है। अर्थात जब लक्ष्मी इन सब से अलग हुई तो परिचयवश इसने उन सभी से कोई न कोई गुण ले लिया। जैसे कि पारिजात के पत्तों से लालिमा अर्थात आसक्त करने की शक्ति, चंद्रमा की कला से वक्रता अर्थात कुटिलता, उच्च श्रवा अश्व से चंचलता अर्थात अस्थिरता, एक स्थान पर स्थिर न रहना, कालकूट विष से मोहित करने की शक्ति, मदिरा से मद, कौस्तुभ मणि से अत्यंत निष्ठुरता, अत्यंत कठोरता, इन सब चिन्हों को यह लेकर के बाहर निकली है। न ही एवं विधम अपरम अपरिचितम इह जगति किंचिदपि यथा यम नार्या। नहीं है एवं विधम इस प्रकार की अपरम अद्वितीय अपरिचित व्यक्ति या अपरिचित वस्तु जगति इस संसार में किंचित अस्ति कोई भी, यथा यम अनार्या जैसे कि यह अनार्या है। यथा इयम अनार्या जैसे कि यह अनार्या दुष्टा लक्ष्मी है, वैसी संसार में
किंचित अस्ति, कोई भी ऐसी अपरिचित वस्तु नहीं है, अर्थात कोई वस्तु साथ में रहती है या कोई साथ में रहता है तो उसका परिचय स्वाभाविक रूप से हो जाता है, लेकिन यह किसी परिचय की रक्षा नहीं करती। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, लब्धापि प्राप्त कर लिए जाने पर, दुखेन बड़े ही दुख से, बड़ी ही कठिनाई से, परिपाल्यते इसकी रक्षा की जाती है। यदि लक्ष्मी को जैसे तैसे प्राप्त कर भी लिया तो इसकी रक्षा करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। दृढ़ गुण पाश संदान निष्पंदी कृतापि नश्यति, दृढ़ मजबूत गुण रस्सी के पाशों से संदान बांधकर, निष्पंदी कृतापि निश्चल किए जाने पर भी, नश्यति नष्ट हो जाती है। मजबूत रस्सी से यदि इस लक्ष्मी को बांधकर एक जगह निश्चित कर दिया जाए, निश्चल कर दिया जाए, तो भी यह नष्ट हो जाती है। उद्दाम दर्प भट सहस्र उल्लासिता पंजर विधताम अपि अपक्रामति, उद्दाम भयंकर दर्प वाले भट योद्धाओं की सहस्र असीलता, हजारों असीलता तलवार रूपी लताओं के पंजर पिंजरे में विधता अपि रखी जाने पर भी अपक्रामति भाग जाती है। इसे योद्धाओं के तलवारों के पिंजरे में रख दिया जाए तो भी लक्ष्मी वहाँ से निकल जाती है। मद जल दुर्दिन अंधकार गज घन घटा परिपालिता अपि प्रपाल्यते, मद जल से दुर्दिन बनाने वाले ऐसे घनघोर हाथियों की सघन घटाओं के बीच में परिपालिता भी सुरक्षित किए जाने पर भी प्रपलायते भाग जाती है। इस लक्ष्मी को मज्जल बहने वाले ऐसे मदमस्त हाथियों के समूह के बीच में परिपालिता सुरक्षित कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो भी यह प्रपाल्यते वहाँ से भाग जाती है। न परिचयम रक्षति, यह लक्ष्मी न तो परिचय की रक्षा करती है, न अभिजनम ईक्षते, न ही व्यक्ति के उच्च कुलीनता को देखती है, न रूपम आलोक्यते, न ही उसके रूप सौंदर्य को देखती है, न कुल क्रम अनुवर्तते, न ही कुल परंपरा का अनुसरण करती है, न शीलम पश्यति, और न ही व्यक्ति के शील स्वभाव अर्थात उसके चरित्र को देखती है, न वेदज्ञम गण्यति, न ही उसकी वेदज्ञम उसकी चतुराई को गिनती है, चतुराई को समझती है, न श्रुतम आकर्ण्यति, न ही शास्त्र ज्ञान को सुनती है, न धर्मम अनुरुध्यते, न ही धर्म का अनुसरण करती है, न त्यागम आद्रियते, न ही त्याग का आदर करती है, न विशेष ज्ञताम विचार्यति, न ही विशेष ज्ञान का विचार करती है, न आचारम पाल्यति, न ही आचरण का पालन करती है, न सत्यम अवबुध्यते, और न ही सत्य को समझती है, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, न ही लक्षणों को प्रमाण मानती है, गंधर्व नगर की लेखा के समान पश्यतेव, देखते देखते ही नश्यति नष्ट हो जाती है। शुकनाश मंत्री यहाँ पर राजकुमार चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के बारे में अपने विचार बता रहे हैं कि यह लक्ष्मी इस प्रकार आश्चर्यजनक अपना आचरण प्रस्तुत करती है। तात्पर्य है कि लक्ष्मी संपन्न व्यक्ति न तो किसी परिचय की रक्षा करता है, न ही किसी व्यक्ति की उच्च कुलीनता का विचार करता है, न ही किसी व्यक्ति के रूप सौंदर्य की ओर देखता है, न कुल परंपरा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति की ओर देखता है, न उसके शील स्वभाव को देखता है, न वेदज्ञम गण्यति, न ही उसके विशेष ज्ञान का विचार करता है, न शास्त्र ज्ञान को सुनता है, न धर्म को सुनने में रुचि रखता है, न दान का आदर करता है, न विशेष बातों का विचार करता है।
तो ये लक्ष्मी जिस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है उसे भी अपने जैसा बना देती है। अतः राजकुमार को यहाँ पर लक्ष्मी से सावधान रहने के लिए कहा गया है कि लक्ष्मी के वशीभूत होने वाले राजा विकल हो जाते हैं। वह अपने दिमाग से काम नहीं लेते, उनकी सोचने समझने की क्षमता स्वयं नहीं रहती, वे दूसरों के कहे वचन के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद।